बेस्ट एंड वर्स्ट हैबिट्स ऑफ योर को-स्टार। प्रविष्ट की बेस्ट हैबिट बॉन्दिता को बॉन्दिता बनाने में प्रविष्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। और वर्स्ट तुम बताओगी नहीं? वर्स्ट कुछ है ही नहीं। क्या बताओ, प्रविष्ट ने तुम्हारी वर्स्ट और बेस्ट हैबिट क्या बोली होगी? क्या बोली है वैसे? देखो, उसने वर्स्ट बोली है, पर उसने वर्स्ट भी बेस्ट तरीके से बोली होगी। ऐसा तुम्हें लगता है? अच्छा, हाँ। वर्स्ट क्या बोल सकता है? आई हैव नो क्लू। मैं तो हमेशा अच्छी रही हूँ उसके साथ। क्या मिस करती हो शो से? एक पर्सन जिसे तुम बहुत मिस करती हो। यहाँ कंपलसरी है कि तुम्हें एक ही का नाम लेना है। चलो 2 बोल दो। मंगेश सर एंड प्रविष्ट। मैं मानती हूँ सिर्फ प्रविष्ट। हाँ, मतलब सबके साथ। Feels like coming home. यही वो जगह थी जहाँ पे मेरी लाइफ का फर्स्ट मॉक टेस्ट दिया था। मेरी शिप की जो कैप्टन है वो है शशि मैम। सो आई लाइक टू कॉल हर। प्लीज मैम आइए। आई एम वेरी नर्वस एंड येट वेरी एक्साइटेड। तुम भी मुझसे डरती हो? मतलब हाँ, थोड़ा थोड़ा, पर ज़्यादा प्यार है। लेट्स सिट। आज मैं भी तुमसे कुछ ऐसे सवाल, ऐसी बातें करना चाहूँगी जो हम एज एन एक्टर, एज अ मेकर कई बार नहीं कर पाते ना। तो आज जरा, और मुझे दुख हो रहा है कि तुम उस वक्त नहीं आ पाई जब प्रविष्ट और आए थे। तो बहुत बहुत अच्छा था। फिर मुझे लगा शायद पुरानी बॉन्दिता जाती है तो नई बॉन्दिता आती है। वेल यस। आंचल, प्रविष्ट और औरा से तो मैंने बहुत सारे सवाल किए और मैं ना तुमको देखी और मुझे लगा यार ऐसे अभी कल की सी बात लगती है। तुम यहाँ आई थी एंड जो तुमने मॉक दिया था, डे 1 पे ना मुझे लगा था यही वश्मा है। आई कुड सी दैट कि शी इज़ वश्मा। और बल्कि हमारा वो हो रहा था कि तुम्हें वश्मा में लिया जाए या अमृत में लिया जाए, बट मैं बहुत श्योर थी कि तुम वश्मा के लिए अच्छा। और जो तुमने खूबसूरत रोल किया वश्मा का, इट वॉज फैंटास्टिक। मतलब मैं वो पहला ही सीन जो सीढ़ियों से चढ़कर जिस तरह से तुम गई थी, goes to विक्रम सर। हाँ, उन्होंने जो मुझे प्रिपेयर किया है वो रोल के लिए, वो जैसे मुझे समझाते थे हर एक सीन, हर एक एक्शन, मैं बस उनको कॉपी करती थी। आई थिंक बट वो तुमने जब किया, मतलब इट वाज अ वन टेक, मतलब पूरा सीढ़ी से ऐसे जाके। तो जब मैंने पहली बार वो सीन देखा, आई कुडंट बिलीव कि ये तुमने इतना अच्छा कर लिया। एंड आई वाज सो हैप्पी कि तुमने इतना अच्छा किया। और उसमें उदय और वश्मा तो हिट हो ही गए थे। ओह यस यस। लोगों ने काफी पसंद किया। समहाउ औरा को बड़ा करना था। मुझे याद है मैंने तुम्हें कहा भी था कि मुझे ऐसा लगता है औरा बड़ी होगी तो ऐसी ही लगेगी। याद है तुम्हें? यस तो हमने बड़ी बॉन्दिता के लिए काफ़ी लोगों को ऑडिशन किया, बट जब तुम्हारा ऑडिशन देखा और मैंने चैनल को बोला कि आपको इससे अच्छी बॉन्दिता मिलेगी नहीं। जब तुम एंट्री ली तो काफ़ी लोग, मतलब हर एक को लगा कि ये बहुत खूबसूरत बॉन्दिता है। और वहाँ से तुम्हारा आगे का सफ़र भी अच्छा शुरू हुआ। तो ये जर्नी को तुम कैसे डिस्क्राइब करोगी? एक न्यू कमर की तरह एंटर होना, एंड टुडे ऑफ कोर्स यू आर एन हाउस होल्ड नेम। आई थिंक जब मैं इस वर्ल्ड में एंटर हुई थी, मेरे लिए हर एक चीज़ बहुत न्यू थी। मुझे इतना भी नहीं पता था कि मॉक टेस्ट क्या होता है, कैमरा फेसिंग क्या होती है, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया था। वॉज वेरी रॉ। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छी रही है कि डे 1 से मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। और अच्छे लोगों से मेरा मतलब है आप, बिकॉज यू लॉन्च मी इनटू दिस इंडस्ट्री। तो वो मेरा जो इनिशिएशन था, वो स्टार्ट था, वही इतना खूबसूरत था, वही इतना प्यारा था कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। और मेरा पूरा चाइल्डहुड यहाँ गुजरा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो आसपास के लोग थे उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और एक चीज़ जो मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि इस जर्नी के थ्रू थोड़ी बहुत इवॉल्व हुई, अच्छी हुई, इज़ दैट कॉन्फिडेंस, जो मैं बहुत लैक करती थी इनिशियली, बट धीरे धीरे वो चीज़ें ठीक हुई है। हाँ, अभी तो तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, लोगों का प्यार वगैरह भी मिला है। बट हाँ, ये जर्नी में, क्योंकि मैंने तुम्हें इनिशियल स्टेज से देखा और आज देख रही हूँ,
तो आई कैन सी दैट डिफरेंस इन यू। वो पहला फील क्या था जब किसी ने तुम्हारे साथ पहली बार पिक्चर ली थी, फोटो ली थी? लाइक एक एक्टर को पहली बार हिट करता है, हम सब टीवी में आते हैं, नए आते हैं, एंड सडनली यू रियलाइज शिट पीपल नो मी। या तो वो पहला इंसिडेंट याद है तुम्हें जब फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ आई था? थिंक बहुत चीज़ें हुई थी, बट जब क्यों थे दिल छोड़ा है लॉन्च हुआ, उसके आई थिंक सो 10-15 दिन बाद ही जो सेम लेन पे मैं वॉक करती थी, पहले वॉज वेरी नॉर्मल, हम नॉर्मली जाते थे, हम वॉक करके आते थे, लेकिन 10-15 दिन बाद जब मैं सेम लेन पे वॉक कर रही हूँ, मुझे बहुत सारे फेसेस ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, और मुझे तभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि क्यों ऐसे मुझे देख रहे हैं। मैं मम्मा को पूछा कुछ हुआ है क्या, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, ये देख क्यों नहीं? देन आई रियलाइज कि ओ ये पहचान रहे हैं मुझे। एंड पहले मैं वही लेन पे वॉक करती थी, सब नॉर्मल था, अब चीज़ें बदल गई है। और जब हम गुजरात में शूट कर रहे थे, वहाँ बहुत फैन एनकाउंटर्स होते थे। अच्छा, बिकॉज हम बाहर शूट कर रहे थे कोविड के दौरान। यस यस यस, तो इट फील्स वेरी गुड। तुम्हारा सेट का बेस्ट मोमेंट, कोई भी सेट? आई थिंक बहुत मैं सीखी हूँ बैरिस्टर के स्टार्ट में ही मैं बहुत कुछ सीखी, बिकॉज आप सब भी रहते थे और आप सब भी मुझे गाइड कर रहे होते थे कि बॉन्दिता की स्पेशलिटी ये है, बॉन्दिता ऐसे करती है, बॉन्दिता ऐसे हंसती है, बॉन्दिता ऐसे आंखें ब्लिंक करती है। तो वो दौरान जो मैं सीख रही थी, आई थिंक वो सब चीज़ें लाइफ टाइम मुझे याद रहेगी और मैं हमेशा चेरिश करती हूँ। हाँ, मुझे याद है, क्योंकि ये रोल करते टाइम तुम बहुत डरी हुई थी। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। क्योंकि तुम्हें एक ऐसी किरदार का एल्डर वर्जन करना था जो ऑलरेडी बहुत हिट थी, लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे। तो एक होता है ना, फैंस का भी अपना होता है, दे डोंट वांट टू लूज ऑरा। और अब तुम आ रही हो, तो तुम कैसे डील कर रही थी? मतलब मेंटली क्या था अंदर? आई थिंक सो ऑरा इज़ अ क्यूटी पाई, वो बहुत ज़्यादा अडोरेबल है। और मुझे नहीं पता कि ऑन स्क्रीन लोगों को तभी क्या लग रहा था, बट ऑफ स्क्रीन हम बहुत अच्छा जेल हो चुके थे, हम बहुत मस्ती कर रहे थे इनिशियली। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्यों इतना डिफरेंशिएट कर रहे हैं। आई थिंक वी आर वन ओनली, ये बड़ियों कैसी दिखेगी। हाँ, बट समहाउ लोग ना फेस से ही वो कर लेते हैं, दे डोंट वांट कि फेस चेंज हो। या सो इवन दे वर थिंकिंग कि यू आर फिट फॉर दिस रोल, बट उनको चेहरा वही चाहिए। वो बड़ी बॉन्दिता, तो तुम्हारे लिए भी आई रिमेम्बर तुम इतनी नर्वस होती थी कि पता नहीं लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, बट तुमने वो जो लंदन में बैरिस्टर वाला पूरा किया, वेरी नाइस। आई थिंक ये आप सबका ही सपोर्ट था, मंगेश सर, इवन ऑल ऑफ माई को एक्टर्स, प्रविष्ट, ऋषि भैया, सब ने इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैं ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस शो का हिस्सा हूँ ऑलरेडी। उस शो को 1-1.5 साल हो चुके थे। क्योंकि सबको ये लग रहा था ना कि तुम थोड़ी नर्वस हो, तुम न्यू कमर हो इन द शो। एंड मैंने तुम्हें कहा भी था कि जो तुमने उसमें साउथ इंडियन गर्ल की एक्टिंग की, यू रिमेम्बर आई कॉल्ड यू पर्सनली, आई कुडंट बिलीव कि कोई लड़की इतना अच्छा कर सकती है। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, मतलब, एंड विदाउट बीइंग कैरिकेचरिश। वरना वो साउथ इंडियन होती है ना, लोग बहुत समटाइम्स इस तरह से करने लगते हैं। इतना खूबसूरत वो पार्ट था। इवन टुडे व्हेन आई वॉच आई लाफ। इवन आई डू। बहुत बहुत अच्छा था वो। अच्छा, वर्स्ट मोमेंट सेट पे जो तुम्हें लगा कि वर्स्ट, टचवुड, आई डोंट थिंक सो वर्स्ट मोमेंट कोई भी था। एवरी डे एवरी सेकेंड मैं कुछ नया सीख रही थी, मैं बहुत इंजॉय कर रही थी। इट वॉज ऑल हैप्पी, हंकी डोरी। कोई एक ऐसा पर्सन जो तुम्हें लगा काश ये सेट पे ना होता? बोल सकते हैं क्या? हाँ। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। ट्रस्ट में ऐसा कोई भी सिवाय मेरे किसी का भी नाम ले सकते हैं। मैं तो चाहती थी आप आए सेट पे। तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा बेस्ट सीन क्या था? आई थिंक मुझे वो मॉक शूट ही बहुत प्यारा लगा था। मेरा और प्रविष्ट का जो वो सीन था, जहाँ पे मैं उसको बोलती हूँ नहीं है, वो बोलता है नहीं है नहीं है, और तो वो जो था ना, वो बैंटर, इट वाज समथिंग एल्स, और वही मुझे बहुत प्यारा लगा था। एंड आई थिंक अगर मॉक शूट ही इतनी अच्छी, हमारी कॉमराडरी, हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी, तो उसके बाद जितने भी सीन्स हुए, जो भी हुआ, वो सब बहुत प्यारा था। बट बैरिस्टर में माई फेवरेट सीन जब मैं लॉयर बन के आती हूँ। हाँ, आई थिंक मुझे अभी भी वो सीन्स देखती हूँ तो मुझे गूज़बम्स आते हैं। जब मैं लॉयर बन के आती हूँ, वो कुछ अलग ही था। वो लिखा भी इतना प्यारा था, क्योंकि वो एक लॉन्ग लिव्ड ड्रीम था ना। Yeah. इट वाज लाइक बचपन में किसी के लिए देखा गया,
आज वो बड़ी होके बनी है। तो जब मैंने तुम्हें शूटिंग के टाइम ही वो रोप पहन के ऐसे देखा ना, मुझे भी गूज़बम्प आ रहे थे कि शिट बोंदिता बैरिस्टर बन गई। या वर्स्ट सीन इफ एनी? चलो वर्स्ट नहीं, बट ऐसा सीन जो तुम्हें लगा कि ये और किसी तरीके से होता तो अच्छा होता। आई डोंट रिमेंबर एनी। मुझे ऐसा लगता है कि सारे सीन्स ही बहुत अच्छे हुए। इफ़ इट ऑल कुछ ऊपर नीचे हुआ भी था तो हमने एज अ टीम उसको हमेशा मैनेज कर ही लिया, हैंडल कर लिया था। या जब तुमने सुना कि शो ऑफ फेयर जा रहा है, दैट फर्स्ट रिएक्शन? आई थिंक सबको पता है सेट पे। मुझे वो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि हाउ अभी तो चीज़ें एकदम ट्रैक पे इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्यारी तरीके से चल रही थी, सडन मतलब क्या था, बट इट वाज रियली बैड। क्योंकि एक होता है ना, मतलब बैरिस्टर वाज लाइक समथिंग ड्रीम रोल यू कैन से। तुमने इतना अच्छा काम भी किया, तुम दोनों का किरदार भी इतना अच्छा लग रहा था, फिर भी समहाउ शो ऑफ फेयर हुआ तो आई नो। मुझे जब पता चला, आई थिंक मैं तभी से लेके एंड शॉट तक मैं बस रो ही रही थी। और आई रिमेंबर मैं प्रविश के साथ थी और मैं रो रही थी, एंड देन ही वाज लाइक कि मैं खुद इमोशनल हूँ, बट अभी तुम्हें देख के मैं भी इमोशनल नहीं हो पा रही हूँ बिकॉज तुम इतनी इमोशनल हो। तो आई थिंक वो सब के लिए इट वाज नॉट अ वेरी गुड इजी मोमेंट। या बेस्ट एंड वर्स्ट हैबिट्स ऑफ योर को स्टार? प्रविष्ट की बेस्ट हैबिट? प्रविष्ट की बेस्ट हैबिट आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बोंदिता को बोंदिता बनाने में प्रविष्ट का भी बहुत, लेकिन मुझे बोंदिता में ढालने के लिए प्रविष्ट का भी बहुत बड़ा रोल था। So you mean to say आई cooperative? रिमेंबर कि मेरे सोलो सीन्स थे, सोलो शॉट्स था, और उस दिन प्रविष्ट एडी बना हुआ था सेट पे। वो अलग अलग चीजें कर रहा था, एंड वाज वेरी स्पेशल, वेरी Cooperative. या And worst thing? वर्स्ट थिंग कुछ भी नहीं। ऐसे इतना डिप्लोमेटिक नहीं, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है। वर्स्ट थिंग आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही बिजी रहते हैं, तो टेक्स्ट नहीं करते ना, हाँ reply. थोड़ा सा है, बट इट्स ओके। ऋषि? ही इज़ वेरी फनी। आई थिंक वो बहुत ही ज़्यादा हंसाते हैं। अगर आपका कभी मूड भी थोड़ा सा ऑफ रहा है तो उनके साथ आप बैठोगे तो वो कोई ना कोई जोक्स मार ही लेंगे, और बातों बातों में आपको पता भी नहीं चलेगा ओह ये जोक मारा है उन्होंने। तो आई थिंक वो मूड एकदम लाइट कर देते हैं। एंड वर्स्ट हैबिट? आई डोंट थिंक सो वर्स्ट हैबिट कोई है। तुम बहुत स्वीट हो, मतलब यू आर ट्राइंग टू बिकम लाइक मैं सब अच्छा ही बोलूं। No, but और मैं वो genuinely, एकदम संस्कारी बोंदिता, No, मैं तो बदमाश बोंदिता कहाँ है? मैं तो सोच रही हूँ क्या है, बट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो जो मेरे 6-7 मंथ्स की जर्नी थी वो बहुत ही प्यारी रही, इसलिए तो वो शो जब मुझे न्यूज़ भी मिली तब मैं इतना ज़्यादा डिसहार्टन हो गई थी। अच्छा बताओ, प्रविष्ट ने तुम्हारी वर्स्ट और बेस्ट हैबिट क्या बोली होगी? अरे यार नो यू शुड गेस। पता नहीं वर्स्ट, आई हैव नो क्लू। क्या बोली है वैसे? नहीं वो मैंने तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम गेस करोगी तो ही। couldn't think of anything right now. देखो उसने वर्स्ट बोली बोली उसने है? ये नहीं कहा कि नहीं 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 सब अच्छा है, ऐसा नहीं है। Well, और उसने सबकी बेस्ट और वर्स्ट बोली, पर उसने वर्स्ट भी बेस्ट तरीके से बोली होगी, ऐसा तुम्हें लगता है? अच्छा। हाँ। I don't know. वैसे हमारे शो पे हमने सबसे निकलवाई है दिल की सच्ची बातें। मेरे दिल में तो ऐसे किसी के लिए कुछ था ही नहीं। तो यू मीन टू से वो लोग सब ऐसे हैं, उनके दिल में ऐसी सब चीजें भरी नहीं, है? ये आप कह रही हैं। बेस्ट में भी बोली होगी कि आई एम हार्ड वर्किंग, गेस करी मैं, आई डोंट नो। आंचल की बेस्ट क्वालिटी है कि शी इज ऑलवेज रेडी टू लर्न। और वर्स्ट क्या बोल सकता है? आई हैव नो क्लू। मैं तो हमेशा अच्छी रही हूँ उसके साथ। पता नहीं वर्स्ट क्या बोली होगी। तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं ज़रूर देखूंगी। वर्स्ट क्वालिटी ये है कि वो बहुत सेंसिटिव हो जाती थी टुवर्ड्स कमेंट्स, सो दैट हिंडर्स योर प्रोसेस ओनली। उससे जितना बचे रहो उतना बेटर है। मतलब फॉर हर इट वाज क्वाइट टफ आल्सो, आई नो द सिचुएशन, नया था, नया वो सब, इसलिए तो उससे बचे रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितना बच पाई उतना अच्छा ही था। अच्छा, बिनॉय की बेस्ट हैबिट?
वेरी फनी। और बस तुम बताओगी नहीं? वर्स्ट कुछ है ही नहीं। वर्स्ट ये मे बी ये हो सकता है कि हमारी इतनी बातचीत नहीं हो पाई। ये तो वर्स्ट नहीं है। यही तो वर्स्ट है ना, बातचीत। तुम आई तो मैं पागल कर दिया था बेचारे। आई थिंक वो वर्स्ट बता सकते हैं मेरे बारे में। और बॉन्दिता की कौन सी ट्रेट है जो तुम में भी? अब ना हम आपके साथ रैपिड फायर करने वाले हैं। ओके अब यहाँ तुम्हें बोलना ही पड़ेगा, यू कांट से नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं है। ओके। शगुन, प्रविष्ट, अंकुर। हंस गई। कैन यू जस्ट कट दिया? मनी और रोल, योर प्रायोरिटी। रोल। Lines you say in parking lot, not in bedroom. I can't say that. My mother is gonna watch this. क्या लेटेस्ट कोई बॉयफ्रेंड? नहीं, ऑडियंस को जानना होता है। So committed to work.